बोले श्यामल रामचंद्र की जय। राम राम। भारत माता को प्रणाम करता हूं, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बाबा बच्चों को बहुत सारा प्यार। और आज नवमी की भी बधाई, दशमी की भी बधाई। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ये। अगर आप भगवान राम को याद करें, रावण के साथ उनके युद्ध को याद करें और कैसे उन्होंने वह युद्ध जीता इस सब को याद करें तो जिंदगी जीने का सहारा मिल जाता है और हारने की आदत खत्म हो जाती है। हारने की इच्छा भी नहीं रहती और हार भी गए यदि तो हार कर जीतने की इच्छा बड़ी प्रबल हो जाती है और यही आपको आगे ले जाती है। तो चलिए आज दशहरे की बात करते हैं। आज मैं आपको दशहरे से जुड़ी हुई बड़ी खास जानकारी देने जा रहा हूं। हथेली पर जिंदगी की जंग जीतने वाला लक्षण भी दिखाने जा रहा हूं। क्यों कुछ लोग हार जाते हैं और कौन लोग हैं जो कभी नहीं हार मानते। हार मानने से मानी जाती है। साथ ही साथ भगवान राम की कृपा पाएंगे। आज ऐसे उपाय जरूर करेंगे, लेकिन पहले विजयदशमी का जीवन में महत्व क्या है ये समझिए। हमें हर पर्व की वैज्ञानिकता और इतिहास का पता होना चाहिए। इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य बहुत शुभ फल देता है। जो विजयदशमी के दिन कार्य प्रारंभ होता है बहुत शुभ फल देता है। जीवन की लंबी लड़ाई से हारे लोगों के लिए यह दिन रहस्य का होता है, पुनर्जागरण का होता है। दोबारा उठ खड़े होंगे ऐसे लोग यदि कुछ उपाय करेंगे तो। बहुत सारे लोग अस्वस्थता से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन संकट मोचन का कार्य करता है। विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विलक्षण होता है यह दिन, इसलिए साधक कोई मौका गंवाते नहीं है। विद्यार्थियों के लिए शुभतम दिनों में से एक है ये दिन। साथ ही साथ नए घर, वाहन और रिश्तों की शुरुआत के लिए भी दिन बड़ा शुभ माना जाता है। जीवन में नई दिशाएं देता है ये दिन। तो हाथ पर एक खास लक्षण तो मुझे बताना ही है, साथ ही साथ शमी की लकड़ी का एक विशेष उपाय है। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है। मेष राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि भाग्य पक्ष इस दिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, थोड़ा कमजोर है। कुछ कामों को लेकर जिसको आप सोच रहे हैं ये तो हो ही जाएगा, निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन बहुत खराब भी समय नहीं है, इसलिए पूर्ण निराशा नहीं होगी। कहीं ना कहीं चीजें ठीक जरूर हो जाएंगी। सावधानी, इस दिन पेट का ध्यान रखें और किसी पर एकदम काम करना शुरू ना करें। तसल्ली से सोच समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। वृषभ राशि, रिश्तों में दरार आ सकती है। भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, परंतु किसी की मदद से पुनः आपका कार्य बन जाएगा। दिन आपका शाम 4 बजे के बाद से बेहतर परिणाम देगा, तभी आप खुशी भी महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। इस दिन अपने दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर जरा ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठा को लेकर उपाय करने होंगे। और उपाय क्या? दिन को बेहतर बनाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप करिए, देखिए दिन अच्छा होगा। मिथुन राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि कुछ समस्याएं जरूर दिख रही हैं जो कुछ देर आपको परेशान करेंगी, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ देर तनाव जरूर महसूस कर सकते हैं। किसी पास पड़ोसी के कारण या मित्रों के कारण या पिता के कारण समस्याएं हो सकती है, या डिस्टर्बेंस हो सकता है। चिंता नहीं, उसका निदान भी मिल रहा है। आप सावधानी बरत लीजिए। सावधानी है, भाषा पर नियंत्रण रखें, पैरों का ध्यान रखें, बस बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना है? किसी को परेशानी ना हो आपसे और आपको परेशानी ना हो किसी से, इसके लिए और शरीर को दुरुस्त करने के लिए सूर्य को अभी अभी जल दीजिए और काम पर चलिए। हाँ, उपाय क्या करना है? किसी को परेशानी ना हो आपसे और आपको परेशानी ना हो किसी से, इसके लिए और शरीर को दुरुस्त करने के लिए सूर्य को अभी अभी जल दीजिए और काम पर चलिए। हाँ, काला वस्त्र मत पहनिएगा। कर्क राशि, भाषा के कारण कुछ समस्या आएंगी। बोलने की वजह से कुछ परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे आप अपने लिए। व्यथित भी हो सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद से दिन थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। रात तक आते आते समस्याओं का निराकरण होगा। सावधानी क्या बरतनी है? यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णय को लेकर सावधान रहिएगा। उपाय क्या करने हैं? चावल और दूध का दान कर दीजिए या खीर बना के दान कर दीजिए।
दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो हारते नहीं है लेकिन हार मान लेते हैं, और दूसरे जो हारते भी नहीं हैं और हार भी नहीं मानते हैं। और हार तो वह है जो हम मान जाएं। तो कौन लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं? जीतने की इच्छा समाप्त हो गई तो भविष्य भी समाप्त हो गया। चलिए हाथ पर देखिए, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत गोल होकर नहीं नीचे जाती है बल्कि तेजी से एकदम नीचे गिर जाती है ये, तो अति भावुक है आप, और अति भावुक व्यक्ति लड़ने से पहले ही हार जाता है। दूसरी चीज, यदि आपकी जीवन रेखा इस प्रकार है जिसमें यहाँ कटपट बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, यहां से रेखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति थक जाता है। शरीर और दिमाग बहुत ज्यादा साथ नहीं देता, इसलिए वह बहुत जल्दी हार मान लेता है। लेकिन याद रखिएगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते। इसलिए हार जीत अलग की बात, लेकिन हार मानना नहीं है कभी। ठीक, उपाय करेंगे, जीतेंगे जरूर। तो भगवान राम की कृपा से हम भी जीतेंगे। उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, मानसिक चिंताएं सता सकती हैं, लेकिन आज आप बोलेंगे बहुत अच्छा, उसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना भारी पड़ जाएगा, या मन में कोई विकार हो, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और उसकी वजह से कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? यह दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इसका जप कीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, दिन बाधाओं भरा तो अवश्य है, लेकिन बल और प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में उन्नति होगी, इसलिए हिम्मत मत छोड़िएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा। सावधानी, इस दिन की विशेष सावधानी है, कोई भी भागदौड़ करते समय या कोई भी काम डिसाइड करते समय लक्ष्यों का निर्धारण बहुत वैज्ञानिक तरीके से करें, अन्यथा मेहनत व्यर्थ जाएगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान कर दीजिए किसी को भी, सब ठीक। तुला राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको उन्नति जरूर मिलेगी, परंतु सावधानी, यह दिन सावधान रहने का है। आपको वाहन चलाने से लेकर मित्रों के संबंधों तक और पुराने रोगों को लेकर भी सावधान रहना होगा। उपाय करिए, सब ठीक होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी को नारियल अर्पित करिए और सब ठीक हो जाएगा। बस फिर उसके बाद मेहनत कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए। वृश्चिक राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। आपका भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए विशिष्ट कार्य करने की कोशिश कीजिए। खास दिन, खास काम हो सकता है आपको सूर्यास्त तक संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसके बाद आपने जो मेहनत करी है उसका लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई का बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए इस दिन खूब अच्छे से नोट्स बनाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ढंग से तैयारी कीजिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन मित्र और पिता का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उपाय क्या करेंगे? मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान किसी भी गरीब को कर दीजिए, सब ठीक। एक ऐसी वनस्पति प्रभु ने दी है जिसका उपयोग यदि हम सही तरीके से करेंगे हार नहीं सकते, भाग्य साथ देता है। तो अब ये जान लीजिए उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना है। सुनिए, आज 1:19 से लेकर 15:40 के बीच में, यानी 3:40 के बीच में शमी के वृक्ष की पूजा कीजिए। वैसे भी विजयदशमी वाले दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है, और हो सके तो कहीं से शमी के वृक्ष की लकड़ी ले लीजिए, इतनी सी जो गिरी हुई हो वो उठा लीजिए, या उसकी जड़ निकाल लीजिए जरा सी। इसे गले में पहनना है, धागे का रंग होगा काला, और प्रभु राम का नाम लेते हुए गले में धारण कर लीजिए, और देखिएगा राहु और शनि की अनेक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन तंत्र से बचने के लिए भी बड़ा विशेष अनुष्ठान हो सकता है। कैसे? शमी के पेड़ का इसमें भी बड़ा महत्व है।
किसी भी किस्म का रोग हो जो पता ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा, तो शमी के पेड़ की जरा सी जड़, पेड़ मत खोद दीजिएगा पूरा, इतनी सी जड़ चाहिए बस, जरा सी जड़ इस दिन निकालकर गले में पहन लीजिए। और तो और ग्रस्त में भी यदि गंभीर समस्या हो और आप चाहते हैं यदि समस्या समाप्त हो, तो शमी के पेड़ की जड़ या लकड़ी इस दिन निकालकर लाल या काले धागे में बांधकर गले में धारण कर लीजिए। देखा आपने, हर त्योहार में दो बड़ी विशेषताएं हैं। पहला तो यह है कि कोई भी सामाजिक कार्य के बिना आपका त्योहार पूर्ण नहीं होता, और दूसरी चीज, हम त्योहार में पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं, गरीब लोगों का भी, साथ ही साथ पशुओं पक्षियों का भी और वनस्पति का भी। हर त्योहार में किसी न किसी वनस्पति विशेष की पूजा अवश्य होती है। ये है भारतीय संस्कृति। भैया जमाना बड़ा खराब है, दुश्मन तुरंत हो जाते हैं, ईर्ष्यालु लोग बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि सारी शॉर्टकट से सफलता पाना चाहते हैं, ईर्ष्या बढ़ेगी, धैर्य कम हो रहा है, भक्ति चूंकि कम हो रही है इसलिए विकार बढ़ रहे हैं, इसलिए वाद विवाद बहुत हो रहे हैं। अब हम पूरे जमाने को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बली कर सकते हैं, वही बताऊंगा गुरु मंत्र में आपको। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। धनु राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा है, लेकिन मन पता नहीं क्यों व्यथित बहुत रहेगा, और मन व्यथित होगा इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। मन व्यथित होगा, समय पर काम नहीं करेंगे इसलिए काम रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद बन भी जाएगा। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन धन संबंधी कार्य, चाहे वह निवेश हो, चाहे निवेश संपत्ति में हो या शेयर में हो, टाल दीजिए, मत कीजिए। कोई निर्णय तो कम से कम मत लीजिए। उपाय क्या करें, देखिए परेशानी अपनी जगह, उपाय अपनी जगह, और उपाय है इस दिन दूध का दान कर दीजिए और मस्त हो जाइए। मकर राशि, भाषा की वजह से तरक्की होगी कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। तो ये जो आवाज है, शब्दों का सही प्रयोग है, और जो हमारी इंटेंशन, प्योर इंटेंशंस हैं जो सामने निकल कर आती हैं, उसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं। आज भी समाज में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, जो अच्छी चीजों से प्रभावित होते हैं, उसी से आपका लाभ होगा। मैं ये तो मानता हूं कि आपकी दौड़ भाग आज बहुत होगी, लेकिन उस दौड़ भाग के परिणाम अच्छे निकलेंगे, सकारात्मक निकलेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। गले और पेट का इस दिन ध्यान बहुत रखिए, और हाँ, शत्रु प्रबल है आपके, इसलिए कोई लूप होल मत छोड़ दीजिएगा, जरा सी भी गलती मत कर दीजिएगा कहीं, नहीं तो तुरंत पकड़ लेंगे। उपाय क्या करेंगे, गणपति जी को हल्दी का तिलक करिए और अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, दिन अच्छा है, उन्नति देने वाला है, सोचे समझे अनेक कार्य होंगे, रुक के ही होंगे लेकिन होंगे जरूर। कोई अटका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। माता, संतान, मित्र, वाहन, इनका सुख आपको मिलेगा, और शत्रु भी शांत होंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन में अपनी पीठ, कमर और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, सब अच्छा होगा। उपाय क्या करना है, चावलों का दान करिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, आपका दिन अच्छा है, इस दिन मेहनत से आपके बहुत सारे काम बनेंगे, सार्थक लाभ मिलेंगे। हाँ, बिजली और पानी से संबंधित काम करते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसे करके पानी मत पीजिएगा, ठीक है ना, आराम तसल्ली से ग्लास से पीजिएगा। सावधानी है ये। और एक और विशिष्ट सावधानी इस दिन जरूरी आपको रखनी है, प्रेम संबंधों में या ग्रस्त जीवन में या पार्टनरशिप में कोई कलह उत्पन्न हो सकती है, बाधा आ सकती है, अलर्ट रहे। उपाय करिए ना, सब ठीक होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल का और काले कपड़े का दान कर दीजिए, सब ठीक। और अब बात उनकी जिनका है आज जन्मदिन। अरे भाई, बड़ा अच्छा दिन है,
विजयदशमी के दिन आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, भाग्यशाली हैं। और हमें क्या करना है आपके लिए? सारे गुड्डा परिवार की ओर से आज जिनका भी जन्मदिन है उन्हें कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। जब इतने बढ़िया दिन जन्मदिन है और आज यहां से आपका वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो आपका 12 महीनों का समय खराब कैसे हो सकता है? अच्छा है, बहुत सारी जो भावनाएं आपकी टूट रही हैं, डूब रही हैं, सहारा मिलेगा, आपके काम बढ़ेंगे और बनेंगे। विदेश यात्राओं का अवसर भी मिल सकता है यदि आप प्रयास करें। बस माँ, मामा और नानी जी का ध्यान रखते रहिएगा। पढ़ाई, व्यापार, नौकरी और विवाह संबंधी काम भी आगे बढ़ेंगे। जहां परेशानी दिख रही है वहां ये उपाय कीजिए। सोमवार को अब से 12 महीने तक हर सोमवार को और हर शुक्रवार को बच्चों को दूध की बनी हुई चीजें जरूर बांट दीजिएगा सूर्यास्त के उपरांत। प्रभु अपने आप सब ठीक कर लेंगे। चलिए बातचीत करना करते हैं शुरू, और साथ ही साथ आप भी लिख लीजिए हमारी ईमेल आईडी। मेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी परेशानी लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। आगे प्रभु की कृपा। प्राची जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम प्राची जी। प्रणाम पंडित जी। जी भैया के बारे में पूछना था मैं। अब नहीं पूछना? जी क्या है डेट ऑफ बर्थ उनकी? 20 मार्च। हाँ, 77। टाइम 11:22 सुबह का। और बर्थ प्लेस? बनारस। जी जी इनका बिजनेस है जी, अल्कोहलिक है। इनके फ्यूचर के बारे में पूछना है, और इनका एक बेटा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए जी सितंबर से इनका खराब समय शुरू हुआ है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये अल्कोहल उनके गले या पेट को बुरी तरह प्रभावित कर दे। लेकिन चीजें दूसरी तरफ उपाय कर लेते हैं। माँ काली की आराधना ये किया करें, उससे इनके बहुत सारे संकट दूर होंगे। और साथ ही साथ ये अजवाइन का पानी ले लिया करें सोते समय, आधा कप गुनगुना। इससे इनको बहुत मदद मिलेगी शराब छोड़ने में। उमेश मित्तल जी से बात करते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ है। राम राम उमेश जी। हाँ, नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम। आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ईश्वर जरूर कृपा करेंगे आप। जी भैया, मैंने आपको ईमेल किया था अपने दामाद जी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1980। टाइम 9:36 रात्रि। रुड़की का जन्म है। इनको एब्डोमिनल डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस है। काफी साल हो गए। जब हमने रिश्ता किया था तो तब हमको नहीं मालूम पड़ा था, लेकिन उनको रहा, बाद में क्लियर हुआ। मसाला या गरम चीजें इनकी बिल्कुल बंद कर दीजिए। गरम गरम खाना भी इनका बंद कर दीजिए। चाय इत्यादि बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बहुत पतला दूध, वह भी गाय का, वह पिए नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद उपाय के तौर पर ये हर बृहस्पतिवार को बेसन, गुड़ और हल्दी का दान कर दिया करें, किसी भी गरीब को कर दिया करें। और हर बृहस्पतिवार को इन्हें, शनिवार को भी और बृहस्पतिवार को इन्हें गरीबों को कुछ पका हुआ भोजन बांटना होगा। ये उपाय करें। साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला इनके बाएं हाथ की मध्यमा में पहना दीजिएगा। ये उपाय करें, बाकी चिकित्सा सलाह लेते रहें। प्रभु ने चाहा तो इन उपायों से और चिकित्सा सलाह से ये 3-4 महीने में इनका रोग ठीक होना शुरू हो जाए। और अब बात गुरु मंत्र की। बहुत सारे संकट आते हैं जीवन पर। जीवन कोई सरल नहीं है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, और इसे खुशी से पीजिए। ईश्वर ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा कारसाज है। हम उन्हें जाने और उनकी दी हुई वस्तुओं का सही उपयोग करें। बड़ी सी बड़ी परेशानी खत्म होती है इसी दुनिया में। हारने के बाद जो बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा कारसाज है। हम उन्हें जाने और उनकी दी हुई वस्तुओं का सही उपयोग करें। बड़ी सी बड़ी परेशानी खत्म होती है इसी दुनिया में। हारने के बाद लोग जीते हैं, हम भी जीतेंगे। ये उपाय जरूर करिए जो मैं आपको बता रहा हूं गुरु मंत्र में। विजयदशमी के दिन का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि
क्योंकि इस बार बड़ा विशेष ग्रह योग है, इसलिए कुछ पूजाएं आप इस दिन से प्रारंभ कीजिए। जैसे शत्रु बाधा यदि बहुत रहती है, आपके दुश्मन बहुत बनते हैं, तो इस दिन से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। रोजाना कीजिए, 1 बरस तक कीजिए, और एक बार जब बैठेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। 15 मिनट का काम है, पूरी एकाग्रता से कीजिए। जब राम का शोक दूर हुआ तो हमारा आपका क्यों नहीं दूर होगा। दूसरी चीज, वाद विवाद। बहुत लोग उलझते हैं, कुछ लोग तो बहुत ठग होते हैं ना, बहुत चालाक धूर्त होते हैं, चालाक क्या धूर्त, वो उलझा देते हैं हमें वाद विवादों में, जिससे हम तरक्की ना कर पाए। एक मंत्र याद कीजिए, ऐसे लोग भागते नजर आएंगे। ओम रश्मिमते नमः, ओम समुद्रते नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम विवस्वते नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः। बस 9 से 12 बजे के बीच में एक मंत्र शुरू कर दीजिए। ओम अपराजितये नमः, ओम अपराजितये नमः। रात में ही ये मंत्र करना है। जब आप ऑफिस से आ जाएं, हाथ मुंह धोकर स्नान करके भोजन करने से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 108 बार। और प्रभु राम से कहिए इस मुकदमे से निजात दिलवाओ, और वो भी जिता के दिलवाइए, और देखिए राम सुनेंगे और आप जीतेंगे। करके देखिए। और कल का एजेंडा देखिए भाई, मंगल पर यान पहुंच गया, मंगल की ऑर्बिट में हम घूम रहे, मतलब भारत देश का यान घूम रहा है। अब क्या इससे मंगल दोष पर कोई फर्क पड़ेगा? कितना बढ़िया हो अगर इससे फर्क पड़ रहा हो और मंगल दोष खत्म हो रहा हो और बच्चों के फटाफट विवाह हो रहे हैं और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया चल रहा हो। तो कल इसी पर बात करते हैं। और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिन का आनंद उठाइए और बच्चों को रामलीला और मेला दिखाने लेके जाइए। मैं भी चलो। ईश्वर आप पर बहुत कृपा करे, आपको मजबूत बनाए तन से भी और मन से भी, और आपको कभी ना हारने दे। हर अच्छे इंसान को प्रभु जिता दे। राम राम, नमस्कार।